प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 50वीं आयत। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 50 लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। अजीजों, आप और मैं जब इस वचन को पढ़ते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आपने कई बार इस कहानी को पढ़ा होगा, और ये कहानी है अंधे बरतिलमै के विषय में। और यहाँ लिखा है कि उसने अपना कपड़ा फेंका है ना, 50वें वचन में लिखा है, और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब वो अपना कपड़ा फेंक के उठा है, हो सकता है बरतिलमै के पास अपना कहने के लिए या उसके पास एकमात्र जो अधिकार था वह कपड़ा। और उसने क्या किया है? परमेश्वर का वचन कहता है जब वो यीशु के पास आया उसने उसको फेंक दिया। जब वो अंधा था उसे इसकी आवश्यकता थी। जब वो अंधा था वो देख नहीं सकता था, लोग उसके आसपास से गुजरते हैं, क्या उछल रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको पता नहीं था। हो सकता है उस कपड़े को बिछाया करता हो और उसी के ऊपर लोग अपना जब उसे दान देते थे या कुछ फेंक कर उसे दिया करते थे, शायद हो सकता है उसी कपड़े के ऊपर वो बटोरा करता हो। और हो सकता है ठंड के समय में ये कपड़े से वो रात में अपने शरीर को गर्म करता होगा, चारों तरफ अपने शरीर के लपेटता होगा। हो सकता हो बिस्तर के सामान या कई बार रात में बेडशीट की तौर पर उसको ओढ़ता होगा। लेकिन आप और मैं देखते हैं, और वो ये है, जब यीशु ने उसको बुलाया सबसे पहला काम वो करता है और वो ये है, वो उसको फेंक देता है। उदाहरण के लिए जब यीशु ने अपने पहले चेलों को बुलाया और यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, उन्होंने क्या किया? प्रभु का वचन कहता है उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे होकर चल देते हैं। और आप और मैं ये भी देखते हैं कि जब यहाँ पर यीशु उसको बुलाते हैं, वह भी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आ जाता है। संक्षेप में अगर मैं आपसे कहूँ तो वो ये है, बरतिलमै अपनी सुरक्षा या जो कुछ उसका था उसे छोड़कर 100% वो यीशु के पास आता है। और वो जानता है कि जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे दृष्टि मिलेगी, और जब मुझे दृष्टि मिलेगी मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। वो इस बात को जानता था कि मुझे अब इसको और अधिक लाद कर फिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाऊंगा, प्रभु मुझे नई आंखें देंगे और उस समय मुझे इन सब बातों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आज शाम सुबह के समय आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कई बार ज़िंदगी में जब यीशु के पास आते समय, प्रार्थना में, आराधना में, भक्ति में, हमें बहुत सारे अपने उन पुराने कपड़ों को उतार के फेंकने की ज़रूरत है। कई बार हमें घमंड को, कई बार हमारी लालच को, कई बार हमारे घमंड या हमारे अहम को, मुझे पहला स्थान चाहिए, मुझे सबसे पहली बार प्रार्थना चाहिए, हर जगह मेरा नाम होना चाहिए, हर जगह मुझे आगे का समय चाहिए। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के भक्त हैं ये सब चीज़ें कोई भी मान्य नहीं होती। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आप देखिए, हमेशा अपने आप को जांचिए, परखिए, क्या कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है जो आपको हिंड्रेंस करती है, जो आपको रोकती है, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको पुराने समय में खींचती है। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं उसको उतार के फेंक दीजिए। प्रभु आपको नया करने के लिए तैयार है, वो आपको नई अनुग्रह देने के लिए तैयार है, नई आशीषों को देने के लिए तैयार है। प्रभु के पीछे चलें, उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम सब अपने पुराने कपड़ों को लादे फिरते हैं। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं खुदा, लेकिन हमें अनुग्रह दे कि जब तेरी उपस्थिति में हम आए तो ऐसी बातों को हम दूर करें, उतार कर फेंकें, ताकि हमारी जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम तुझे महिमा दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।